किसी की औलाद नहीं हो रही, बाबों के पास भागे जा रहे हैं तावीज़ लेने के लिए, जी औलाद नहीं हो रही। अब वो बाबे जो हैं आजकल डुप्लीकेट, उनको तो चाहिए ही ऐसे बंदे। आजकल जो डुप्लीकेट बाबे जिनके इश्तिहार रोज अखबारों में आ रहे हैं, उनको तो ऐसे ही लोगों की जरूरत है ना जी। अगला आता है, जनाब काम नहीं चल रहा साडा, औलाद नहीं हो रही साडे, भज्जे जाते बाबे को, जनाब साडा काम नहीं चलता, साडे औलाद नहीं हो रही। बाबा भी कह दिंदा, देखियो होए तुहाडे शरीकियां ने कुछ किया होना है। जाते भागे भागे क्यों? क्योंकि मायूस है ना ये। जब कोई बंदा मायूस होता है, कोई भी उसको गुमराह कर सकता है। याद रखो, गुलामी से बड़ी बीमारी है मायूसी। गुलाम तो एक बंदा किसी का होता है ना कि कोई कहता है यहां पे खड़ा रहे, कोई कहता है इस कमरे में ही रहो, कोई कहता है कि यहां पर पहरा ही देना। वो तो गुलाम किसी मालिक का है ना, लेकिन उसका दिमाग आजाद है, वो अपने हुक्मरान के खिलाफ भी दिल में सोचता है। लेकिन मायूसी तो गुलामी से भी बदतर है, जब बंदा खुद ही तय कर लेता कि नहीं नहीं बस मैं जैसा हूं तो मेरी हालत खराब ही रहने वाली। बस भागे भागे बाबों के पास जाते, बाबा जी औलाद नहीं हो रही, बाबा जी काम नहीं चल रहा। बाबा भी देख के फौरन एक कागज पे 2-4 लकीरें मार के कहता है, ओहो तुम्हारे रिश्तेदारों ने काला जादू कर रखा है, 15-20 हजार का सामान लगेगा, फिर मसला हल होगा तुम्हारा। अब ये जो बाबे के पास जाने वाले हैं, कभी रब रसूल की भी सुन लो। अल्लाह करीम ने भी तो उसका हल बताया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो हल बताया। अव्वल तो 90% वो लोग जिनके अकीदे कमजोर हैं, चाहे वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम, 90% जिनके अकीदे कमजोर है, भागे फिर रहे बाबों के पास और कभी अपनी हालत पर गौर नहीं किया। औलाद नहीं हो रही, कारोबार नहीं चल रहा, सेहत नहीं दुरुस्त, अरे ये किसी ने जादू नहीं कर रखा, ये जो माल हराम का खा रहा है पहले इसको दुरुस्त करो। ये जो भाइयों का हक मार रखा है पहले उसकी अदायगी करो। ये जो बहन की जमीन नहीं थी पहले उसकी बात करो। ये जो सुबह शाम लोगों की चुगलियां करते फिरते हो पहले उससे तौबा करो। ये जो लोगों पर बहतान लगाते हो, नाजायज इल्जाम लगाते हो, जिससे तुम्हारा मुंह गंदगी से भरा हुआ है, पहले अपने मुंह को पाक करो। ये क्या हो गया कि किसी ने जादू कर दिया? जादू नहीं, जो जराए आप खाने पीने पर इस्तेमाल कर रहे हैं पहले उनकी तसल्ली कर लो कि ये हलाल के हैं या हराम के हैं। अगर वो हलाल जराए से कुछ कर रहा है, खा पी रहा है, तब तो जादू हो सकता था। अगर उसके अपने जराए हराम के हैं तो हराम के ऊपर हराम काम नहीं होता, वो पहले से हराम काम कर रहा है। जो बंदा पहले से ही गलत काम में लगा हुआ है। इस्लाम ने कहा, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि मुसलमान जो हैं दुनिया के तमाम इंसानों को हौसला देने वाले हो, डराने वाले ना हो। याद रखो, वो लोग भी जो इस्लाम के नाम पर धंधा कर रहे हैं तावीज गंडों का, मौत तो आनी है, रहना यहां किसी ने नहीं है। बने फिर रहे हो फलां मियां साहब, फलां मियां साहब, इश्तिहार दे के गरीबों की जेबों पे डाका डालते हो। मरना सबने, रहना किसी ने नहीं। दुनिया की चोरी की होगी तो शायद दूसरे से मामला क़यामत वाले दिन हल हो जाए, ले दे के नेकियां आगे पीछे हो जाएं। रब रसूल की तालीमात में डाका जनी करोगे, बख्शे नहीं जाओगे, उसकी पकड़ बड़ी जबरदस्त है। अपने आप को मायूसियों के खोल से बाहर निकालें। पढ़ाई में दिल नहीं लगता, इरादा कर लें कि मैं तालीम हासिल करने के बाद दुनिया में नंबर 1 पे आऊंगा, तो अल्लाह चाहेंगे कि आप आगे आ जाएं। कारोबार नहीं चल रहा, लेकिन ये बात याद रखें कि दुनिया में शॉर्टकट कुछ नहीं है, शॉर्टकट नहीं है कुछ। मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल
मक्कतुल मुकर्रमा में गुजारे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार दुनिया के सामने वाज़े हुआ। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की बात दुनिया के सामने की है। ये जो लोग शॉर्टकट में चाहते हैं कि हम फलां आज़म बन जाएं, शॉर्टकट में चाहते हैं कि जनाब हम फलां बहुत बड़े रुतबे वाले बन जाएं, शॉर्टकट में चाहते हैं कि हम मंत्री बन जाएं, शॉर्टकट में चाहते हैं कि हम फलां डिग्री होल्डर बन जाएं। मियाँ शॉर्टकट में दुनिया में कुछ नहीं है। अल्लाह ने मेहनत शर्त रखी हुई है, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। शॉर्टकट में तो दगा है, शॉर्टकट में तो बेईमानी है, शॉर्टकट में तो धोखा है, शॉर्टकट में तो ठगी है, शॉर्टकट में जो लोग आगे जाना चाहते हैं उसमें तो मिलावट है, और मिलावट वाली चीज तो कभी खालिस हो नहीं सकती। मिलावट वाली चीज कभी खालिस नहीं हो सकती। आप अपने जहन को इस बात पे आमादा कर लीजिए कि मायूसी कुफर है, अल्लाह को यह पसंद नहीं। और यह बात तय कर लीजिए, किसी बंदे का गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं, गरीब मर जाना, क्योंकि हाथ पर हाथ धरे आप बैठे हुए हैं। अल्लाह ने नहीं कहा कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे। एक था ना कोई दीवाना, तो वो जंगल में गया, तो एक रोज तो देखा एक लोमड़ी है, उसको पोलियो हुआ है, उसके दोनों पैर आगे के खराब हैं। तो देख के बड़ा हैरान हुआ कि भी लोमड़ी चल फिर नहीं सकती, तो ये खाती पीती कैसे होगी। तो वहां दरख्त पर चढ़ के बैठ गया। अब जब दरख्त पर बैठ गया तो बैठा रहा, शाम हो गई, कुछ पता नहीं लगा, भी लोमड़ी वैसी भूखी बैठी है। तो जब थोड़ा अंधेरा हुआ तो देखा कि एक शेर आया शिकार लेके। तो शेर ने लोमड़ी के पास बैठ के शिकार खाया और बचा हुआ गोश्त जो है लोमड़ी के आगे फेंक के चला। अब ये बड़ा खुश हुआ। इसने कहा, या अल्लाह तेरी कुदरत, वाकई तूने वादा किया है कि हर बंदे को रिज़्क पहुँचाना ही पहुँचाना है, सबके इससे रिज़्क पहुँचेगा। बड़ा ही खुश हुआ। वापस आ गया घर, अपने गांव पहुंच गया। आके अपने घर बैठ गया और गांव में सबको कह दिया, कहता भाई आज के बाद मैं कोई काम नहीं करूंगा, मैंने कोई काम नहीं करना है आज के बाद। मैं तो जंगल में भी देख के आ गया हूं, अल्लाह ने रिज़्क का वादा, अल्लाह ने रिज़्क का वादा कर रखा है। मैंने अल्लाह वाले गांव में से गुजरे तो गांव में क्योंकि मशहूर हो गया था कि जो घर पे ही बैठा हुआ निकलता ही नहीं घर से, तो उनको अल्लाह वालों को भी किसी ने कहा कि हज़रत हमारे यहाँ एक बंदा है, जंगल में गया था, ऐसे ऐसे उसने लोमड़ी को देखा तो वो घर पे ही बैठ गया, अब कुछ करता कराता नहीं है। फरमाया चलो मुझे उसके पास लेके चलो। वो अल्लाह वाले उसके पास गए, पूछा बेटा क्या हुआ, क्या देखा जंगल में। कहा हज़रत लोमड़ी देखी, अपाहिज देखी, और उसको अल्लाह ने रिज़्क पहुँचाने के लिए शेर की ड्यूटी लगा रखी है। अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अल्लाह मुझे यहीं पर रिज़्क पहुँचाते रहेंगे। और फरमाया बेवकूफ़, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे लोमड़ी और शेर इसलिए दिखाए ताकि तू शेर बन, खुद भी खा दूसरों को भी खिला, खुद भी खाना खाओ दूसरों को भी खिलाओ, खुद भी तरक्की हासिल करो दूसरों को भी उठाओ, खुद भी इज्जतदार बनो दूसरों को भी इज्जत दो, खुद भी अच्छा बोलो दूसरों से भी अच्छा कहलवाओ, खुद भी मोहब्बत करो दूसरों को भी मोहब्बत का सबक पढ़ाओ। ये तुमने सबक कहां से सीख लिया कि हम लोमड़ी की तरह? नहीं नहीं, अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि मेरा बंदा रिज़्क़ हलाल कमाने वाला हो, खुद भी खाए, मेरी दूसरी मखलूक को भी खिलाए।